शरीर माना है, यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। देखो भुला के आसमां में प्रज्वलित करवा रहे हैं, तो कहीं अंदर भाव उमड़ रहे हैं कि आत्म दीप जलाकर हम सब के जीवन में आपने खुशहाली भर दी है। मेरा अंतर अंदर से कुछ भाव जो उमड़े हैं सन 2010 के संबंध में, कहता सन 2010 को बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत खुशियाँ, बहुत आनंद, बहुत मौज, बहुत मेले, बहुत मस्तियाँ। तुम्हारा जीवन पूरा भरपूर हो जाए, पूरा आनंदमय हो जाए, मंगलमय हो जाए। अंदर से यही भाव आप सबके लिए आ रहे हैं। सभी इतनी ठंड में, कोहरे में परिश्रम करके सब नया दिन, सुनहरा दिन, मौज मस्ती से भरा हुआ जीवन के
कितने घंटे हम सबको मिले। पिछला वर्ष बहुत सुखपूर्वक बीता, बहुत आनंद में सभी के जीवन में खूब उपलब्धियां हुई। कल इस विषय में चली थी चर्चा, सबने अपना आनंद बताया, सबने खुशियां बताई और सब मिलजुल के हंसते हैं, नाचते हैं, बांटते हैं प्रेम की सौगातें। बाहर की सौगातें तो आप सब जानते हैं, आज मिलेंगी कल पुरानी हो जाएंगी, लेकिन जीवन में एक प्रेम है जो नित्य नया रहता है। दिन महीने साल सब गुजर जाते हैं, लेकिन प्रेम एक अमिट छाप बन के हरेक के हृदय में उसके जीवन का रस बन जाता है, जो इस जीवन के पोषण के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है। जमाने में हर घर में देखते हैं, सब प्रेम के लिए तरसते हैं। प्रेम की कमी सबके जीवन में रहती है। पुरुषार्थ से भरा हुआ जीवन, आलस्य को अलविदा कर दिया, नीरसता को बाय बाय कर दी। अब किसी के भी जीवन में कोई नीरसता नहीं, कोई खोट नहीं, परिपूर्णता है। आज से ये नववर्ष शुरू हुआ है। गिनती में ये 10 अक्षर कंप्लीट अक्षर है, राउंड फिगर हो गया। 9 तक अधूरा लगता है, लेकिन एक शून्य की महानता भरपूर कर देती है। एक और उसके आगे फिर शून्य। जब तुम एक ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं तो ये माया तुम्हारे लिए शून्य हो जाती है। शून्य का बहुत महत्व है। यदि जीवन में ये शून्य न होता तो गिनती केवल 9 तक रह जाती। न 100 बनते, न 1000 बनते, न लाख बनते, न करोड़ बनते, न उससे अधिक बनते। लेकिन इस शून्य के अंत में विस्तार कर दिया। जब हम गए सत्संग में, गीता भगवान ने बोला, बस तुम लोग एक एक मिलके केवल 10-10 लोगों को बना, 10 की गिनती बताई। आज आप बताइए कितने? ये 10 कब 100 बन गए, कब 1000 बन गए, कब लाख बन गए, कब करोड़ बन गए, और अब करोड़ों में गिनती होती जा रही है। सभी की मेहनत है, सभी का प्यार है, जो बढ़ता ही चला जाता है। और सच्ची तरह से तभी बढ़ पाता है जब तुम्हारा अहम शून्य हो जाता है। जब तक ये अहंकार खड़ा रहता है, ये मुझे आनंद नहीं लेने देता। इस मैं के डंडे को गिराना पड़ता है, ये मिटता है और
अपने को निराकार कर देता है। जन्म से पहले तो शून्य था, फिर कुछ बन गया। दुनिया वालों ने बड़े लेबल लगा दिए, किसी ने बेटा बनाया, किसी ने बेटी बनाया, किसी ने माँ बनाया, किसी ने बहन बनाया, बड़े रिश्ते नाते जुड़ गए। मानते चले गए हम भी, जाना नहीं कैसे। मानते मानते इतने घिर गए सबसे, फंसते चले गए। अब गुरु ने कहा इनको कैसे छुड़ाएं, ये तो फंसते ही चले जा रहे हैं। फैमिली बन गई, लोग बन गए, परिवार बन गए, मेरे 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 करते मन अटकता गया, फंसता गया, दुखी होता गया। गुरु ने बोला रीबैक, वापस हो जाओ। जितने लेबल लगे हैं मिटाते जाओ, मिटाते जाओ, मिटाते जाओ। वापस उसी स्वरूप में आ जाओ जहां जन्म से पहले थे। तब कुछ नहीं था, न तुम किसी के थे, न तुम्हारा कोई था। शून्य था, निराकार था, तो आनंद था। आज भी हर एक इसी प्रयत्न में लगा हुआ है। और इस साल अगर कहीं कोई तुम्हें कुछ बनाए तो शून्य को याद कर लेना। जब अपनी डायरी में डेट लिखोगे तो लास्ट में शून्य लिखना पड़ेगा तुम्हें। उसको देख के याद करना, तुमको होना है बी नथिंग। हमारे दादाजी का महामंत्र है बी नथिंग एंड डू नथिंग। जो बी नथिंग हो जाता है वही डू नथिंग में आ जाता है। और आश्चर्य की बात, उसके बाद ही उसका कितना विस्तार हो जाता है। एक बीज जब अपने को मिटा देता है तो कितना महान वृक्ष हो जाता है। कैसे अपने महान हस्त से, हाथों से अपनी छाया सबको समेट लेता है। छाया में सबके लिए फल, फ्रूट, ऑक्सीजन देना शुरू कर देता है। शून्य होने के बाद ही दिया जा सकता। जब तक हम कुछ बन के बैठते हैं कुछ नहीं दे सकते। लगता जरूर है कि हम दे रहे हैं, दुनिया वालों के लिए जी रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं, कोई खुश क्यों नहीं हो रहा है। हैरानी लगती है। सब कुछ देते हैं, माँ बाप औलाद को देते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं, संबंधियों को देते हैं, नातेदारों को देते हैं, लेकिन सब कुछ लेने के बाद भी लोग कोई प्रसन्नता नहीं जाहिर करते। कुछ ना कुछ शिकवे शिकायत सबके अंदर रह जाते हैं। हमें पूछा, हमें नहीं पूछा, इसे अधिक दे दिया, उसे कम दे दिया, ऐसा किया, ऐसा नहीं किया। भरपूरता नहीं आती है, न लेने वालों को आती है, न देने वाला सेटिस्फाइड होता है।
कि हाँ मैंने सब कुछ दे दिया, लगता है दे रहा हूं, लेकिन फिर भी अंदर क्यों नहीं प्रसन्न होता? क्यों उसके देने के बाद भी लोगों को खोट दिखाई देती है, कमी दिखाई देती है, और अपने अंदर भी भरपूरता नहीं आती है? प्यार भी बहुत करते, बच्चों से भी कर रहे हैं, पत्नी से भी कर रहे हैं, घर वालों से भी, फिर भी सभी के मन में कोई ना कोई शिकायत शिकवा रह जाता है। तुम मुझे ठीक से नहीं प्यार करते, मुझे पूरा प्यार नहीं करते हो, फलाने बेटे को अधिक करते हो, फलाने व्यक्ति को अधिक करते हो, मुझे कम करते हो। क्योंकि कुछ बने हुए हैं। जब तक ये जीव भाव है, जब तक ये मेरे अंदर विद्यमान है, मुझे आनंद नहीं दे सकता, मुझे प्रसन्नता नहीं दे सकता है। हम दे दे के भी खाली होते जाते हैं, लेकिन खुशी नहीं आती है। लेकिन ज्ञानी दे दे के भी भरपूर रहता है, बांटते 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 भी उसका धन कम नहीं होता। सुनते थे दान देने धन ना खुटे, दान देने से धन कम नहीं होता है, पर संसारिक धन तो दिखाई पड़ता है कम हो गया। कुछ हजार दिए तो लाख से गिनती कम हो जाएगी, 1000 से दिए तो 1000 से कुछ रुपए कम हो जाएंगे। पर ऐसा कौन सा दान जो देने से बढ़ता है? दिन दिन बढ़त सवायो, मीरा ने बताया, वो पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। कौन सा राम रतन धन पाया उसने? वैसे तो वो कृष्ण की पुजारी थी, लेकिन राम कौन सा? किस राम को उसने पा लिया? कहती है राम रतन धन, कृष्ण रतन धन नहीं बोली, शून्य में पहुंच गए। जब कृष्ण के आकार में थी तब तक रोती थी, वियोग था, दुख था, पीड़ा थी, दो थे। जब तक दो है तब तक वियोग की भी पीड़ा है, तब तक विरह था। रो रो के कहती है, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर डिंडोरा फेरती प्रीत न करियो को। उसे ये समझ नहीं देने वाला कोई था कि प्रीत किससे कर रही है। जब तक हम आकारों से प्रीत करते, द्वैत बना रहता है, दो रहते, दो में खालीपन रहता है, दो में पूर्णता नहीं आती, दो में आनंद नहीं आता है, दो में खुशी नहीं आती है, जीवन खाली खाली लगता है। मिला फिर बिछड़ गए, फिर अकेले हो गए, फिर डर है। हर व्यक्ति के पास अथाह धन दौलत संपत्ति चल अचल बहुत कुछ है उसके पास, फिर भी पूछो तो कहता है मेरा दिल खाली है, मेरे दिल में भरपूरता नहीं है, अंदर में सुनापन महसूस करता हूं। कारण क्या है? क्योंकि द्वैत अंदर से हटा नहीं। जब तक अद्वैत में नहीं आते, शून्यता में नहीं आते, अपने को जीरो नहीं करते, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर तू मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। हस्ती को मिटाना पड़ता है, दस्तूरे मोहब्बत बस है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है।
जब तक हस्ती है मस्ती नहीं आती। इस हस्ती ने हमें अपनी सच्ची मस्ती से दूर किया। कहा तो सबने कि 10 में पियो आत्म रस, लेकिन तभी पी सकते हैं और तभी पिला सकते हैं जब अपने आप को गुम कर दो। कहीं भी बन के बैठोगे, इच्छा जागृत हो जाए, देने वाले भी बनोगे, पिलाने वाले भी बनोगे, पीने वाले भी बनोगे, तो भी दो रह जाएंगे, तो भी तृप्ति नहीं आएगी। मैं दे रहा हूं, मैं निष्काम करता हूं। दादा ने बोला, ये क्या बात करते हो? मैं निष्काम करने जा रही हूं। निष्काम मतलब ही नो कर्म, जिसमें कर्ता भाव गुम हो जाए तुम्हारा। तू करता तू रहा, मुझ में रहे न मुंह। जब आपा पर का मिट गया, फिर जित देखा तुम्हारे भक्ति की, कर्म की, ज्ञान की, तीनों की पराकाष्ठा है शून्यता। ज्ञान में भी अहम को मिटाना है, भक्ति में भी तू करके तू ही रह जाए, मैं नहीं दूंगा, मैं मिट जाऊं। कर्म में ना अहम करता, जब तक कर्ता भाव रहेगा, देने वाला और लेने वाला फिर दो बन जाएंगे, तो फिर आनंद नहीं आएगा। इस आनंद को प्रकट करने के लिए द्वैत का समूल नाश करना है। ये अपनी मेहनत अपने साथ है। गुरु भी बता सकता है। बुद्ध भगवान से किसी ने पूछा, क्या हर व्यक्ति मुक्त हो सकता? क्या हर व्यक्ति ये आनंद प्राप्त कर सकता? बुद्ध ने हंस के जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं। हर व्यक्ति इस मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, आनंद को प्राप्त कर सकता है, पर कब? जब बीज मिटने को राजी हो जाए। बीज एक डिब्बे में पड़ा है, पड़े पड़े तो नहीं मिटेगा, उसको धरती का आश्रय लेना पड़ता है मिटने के लिए। जब वो धरती के अंदर अपने को गुम कर देता है, तभी उससे एक वृक्ष पैदा होता है। मनुष्य भी जब अपने को गुम करेगा, तभी मोक्ष हासिल कर सकता है। हर व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है, पर चाहता नहीं है। पूछो किसी व्यक्ति से, किसी को धन चाहिए, किसी को दौलत चाहिए, सब परिस्थितियां सही हो जाए। यहां ही गुरु ने बोला, परिस्थितियों को सही नहीं करो, अपने को सही करो। बड़ी विचित्र बात है, हम सोचते हैं परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन हम प्रसन्न रहना सीख जाएं तो कोई परिस्थिति नहीं बचेगी। प्रसन्न चित्त व्यक्ति के लिए कोई बाधा नहीं है, कोई परिस्थिति उसको परेशान नहीं कर सकती, दुखी नहीं कर सकती। कोई तनाव उसके दिमाग में नहीं आ सकता। क्यों आता है तनाव? जब दूसरा देखते। दादाजी ने कहा, अदर इज हेल, दूसरा देखना ही नरक है। जब हम
द्वैत में है, दूसरा देखते हैं, तो अपने लिए ही नरक तैयार करते हैं। क्योंकि या दोष देखेंगे, या गुण देखेंगे, या अपना देखेंगे, या पराया देखेंगे, या अच्छा देखेंगे, या बुरा देखेंगे, या सुधारने की कोशिश करेंगे। इसको सुधार दूं, उसको सुधार दूं, इसको बना लूं, उसको बना लूं, सबको बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। दादा ने बोला एक को बनाओ, तो बन गई सारी दुनिया। बच्चे ने एक तरफ के फोटो को बना दिया, मनुष्य को बना दिया, पीछे पूरी वर्ल्ड का मैप बन गया। पूरी वर्ल्ड को बनाने की जरूरत नहीं है, केवल स्वयं को बनाने की जरूरत है। जिसने खुद को बनाया, उसके लिए दुनिया में कोई बिगड़ा हुआ है ही नहीं, कोई बुरा है ही नहीं, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। जब तुम्हारा मन भला हो गया, अब दुनिया में कहीं किसी में तुमको बुराई नजर नहीं आई। मेरे कामिल मेरे मुर्शिद ने मेरी दृष्टि संवारी। क्या मेरी दृष्टि में भरा? See God everywhere. Everywhere is God. Everything is God. There is nothing but God. अब हम बोलते हैं हमें परमात्मा का दर्शन करना है। कहां से करना? तू और परमात्मा दो तो है नहीं। अब दो में दर्शन होता है। स्वामी रामतीर्थ ने बोला दर्शन शब्द ही गलत है। क्यों? आत्म अनुभव होता है, दर्शन नहीं होता है। जब तक दर्शन है तब तक भी दो रहेंगे, तू और मैं, तब तक भी हस्ती गुम नहीं होगी। पर यहां तो सिर्फ जानना, नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड। ईश्वर को भी जानने की जरूरत नहीं है, केवल स्वयं को जानना। एक बूंद को जान के तुम पूरे सागर को जान सकते हो। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे। एक बूंद के अंदर जो व्यापक है वो तुम्हारे पूरे सागर में व्यापक। एक बूंद ब्लड की टेस्ट करने से तुम्हारे पूरे खून की जांच हो जाती है। एक बूंद में, बूंद समानी समुद्र में ये जाने सबको है, पर समुद्र समाना बूंद में जाने विरला। पूरी वर्ल्ड तुम्हारे अंदर ही है। लॉर्ड इज हिडन इन इट। परमात्मा व्यापक है, तुमसे अलग नहीं है। तुम बोलते क्यों अकेला भेजा मुझको इस धरती पर? कहता मैं कैसे अकेला भेज सकता हूं? तुम झांक के देखो, तुम्हारे रोम रोम में किसकी शक्ति है? कहां से चल रहे हो? कैसे श्वास ले रहे हो? कैसे क्रिया हो रही है? कैसे कार्य हो रहा है? करने वाली कोई शक्ति और बोलने वाला कोई और। वो जो बोलने वाला है उसको गुम करना। मैं करता हूं, ये अहंता फिर ममता बन जाती है और फिर उसी से कर्ता भाव की उत्पत्ति। करता सो मरता सो भरता। जो जाने मैं कुछ करता
तब लग गर्भ जून में फिरता। जब यह जाने मुझते कुछ होए, तब इसको सुख नहीं थे। जहां ये मैं आ जाएगी फिर परेशान करेगी। मैंने सबके साथ अच्छा किया, मन अपने को शाबाशी देने लगता, खुशी करने लगता, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं बहुत सियाना हूं, मैं बड़ा समझदार हूं, मैं बहुत अकल वाला हूं। किसकी अकल अपनी बना रहे हो? चोरी का माल। कल भी एक भजन गाने लगी, तनवारा कि मैं मनवारा, मैं की वारा। मैंने कहा की तेरा है जो वारेगी। पहले पूछ तो अपने आप से। दादाजी ने बोला मैं तन मन धन देता हूं। अरे तेरा है। तू बोलेगा लखनऊ का बनारसी बाग मैं आपको गिफ्ट करता हूं। हम तुमसे पूछते हैं क्या ये लखनऊ का बनारसी बाग तेरा है? नहीं, हमारा तो नहीं है। तो क्या देते हो? देने का भी अभिमान आ जाता है। कुछ भी करके ये मन फिर मैं करने में, बस एक सावधानी की जरूरत है। बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। जब तुम सावधान है तो तुम गिर नहीं सकते। जागृत होते रहो। दादा ने कहा आत्म जागृति चाहिए, अवेयरनेस। अवेयरनेस यही रखनी है। कर्म करावन आपे आप मानुष के कटलाना। मनुष्य यतन करत वो बात इसके कर्तव्य वृथा जा। मनुष्य कहता है मैं ये करता हूं, ये करता हूं, ये करता हूं, इसके कर्तव्य वृथा जा। सब उसके कर्तव्य व्यर्थ हो जाते हैं। ना कर अब तू मेरा मेरा, टूटेगा अभिमान टूटेगा। लास्ट में हाथ खाली कर देते हैं। इतना कुछ एकत्रित किया सिकंदर ने, क्या ले गया? ईश्वर की चीजों को मेरा बनाने की कोशिश करते हैं। चोरी प्रभु की करके छिपाओगे किस तरह? अपनी सफाई उसको दिखाओगे किस तरह? ये भी मेरा, ये जमीन मेरी, ये कागजात मेरे, ये घर मेरा, ये मकान मेरा, दुकान मेरा, सब मेरा बना लिया। फैक्ट्री मेरी, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सब दिखाने चलते हैं। आज मेरे घर का मुहूर्त है, सुन लेते हैं हम चुपचाप, ठीक है। हरिओम भगवान। हरिओम। हैप्पी न्यू ईयर। Thank you. Same to you, all of you. Good. अब तुम लोग आज पीछे आ जाता है और चीज़ के साथ पीछे खाओ। क्या खाओगे? बहुत अच्छा मसाला का गार्डन चुका है। बात है। जला
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धीरे ऐसे हो जाओ, थोड़ा दिखेंगे, थोड़ा साइड कर, थोड़ा ऐसे। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ॐ भवानी सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांति देवा शांति सामा शांति रेदी। ओम शांति शांति शांति। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानिगम्यं वन्दे विष्णु वरदहरं सर्वलोकैकनाथं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु करुणारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासु यद्र भद्र तन्मे आसुः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नौ वर्ष की आप सबको बहुत बहुत बधाई। 9 वर्ष आपके लिए मंगलमय है। कहा तो यही जाता, समय का पंछी उड़ता जा रहा है, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में जीते जाएंगे। ये जिंदगी में जितने भी लम्हे हम लोगों ने साथ में गुजारे हैं, वक्त के साथ ये प्रगाढ़ता और बढ़नी चाहिए प्रेम की। कहते हैं वक्त के साथ और संबंध रिश्ते तो शिथिल होते हैं, और ये जो परमात्मा से हमारी संबंध है, भक्ति प्रेम, ये दिनों दिन और बढ़ता जाए। जीवन में हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? संसार में तो लक्ष्य बहुत सारे रखे, पर ये लक्ष्य परमात्मा का लक्ष्य, ईश्वर का लक्ष्य केवल जब हम किसी गुरु से मिलते हैं, हमारे जीवन में गुरु का आना हो जाए, मिलन हो जाए, एक बड़ी उपलब्धि होती है। हम कहते हैं वही हमारे जीवन में भक्ति को स्थान देता है। और जब भक्ति हमारे जीवन में आती है, तभी समझ लीजिए हमारे जीवन की सार्थकता है।
हमने अपने आप को स्वयं को धन से, पदार्थों से जोड़ करके, कल भी बोला, धन कमा के बहुत हम धनपति तो बन गए, और उसमें हमारा भाग्य नहीं होगा। भाग्यशाली हम कब बनते हैं? जब हमारे जीवन साधुता आती है, गुरु आते हैं। गुरु के आने से ही हमारे जीवन में साधुता आएगी, नहीं तो साधुता संभव नहीं होती। हम बन तो जाएंगे, बहुत पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पर भीतर से संसार की आकांक्षाओं में हम यदि बैठे हैं तो कहीं ना कहीं मन हमारा उसी ओर चला जाता है, परमात्मा से नहीं जुड़ता है। कभी आपने सोचा फिर साधु कौन? पहले साधु हमारे जीवन में आएगा तभी हमारे जीवन में साधुता होगी, नहीं तो साधुता नहीं आ सकती। और साधु कौन है? कहते साधु होता है वृक्ष के समान, जो अपने जीवन का हर क्षण दूसरों के हित में देता है। उसका सारा जो समय होता है, खाली हम बोलेंगे कुछ देर हमने जाके कोई कार्य किया, नहीं, पर जीवन के हर क्षण को हमारा जीवन निष्कामता में जाए तभी वो साधु है। और उस साधुता से ही, उनके ही जीवन को अपने जीवन में से जोड़ करके हमारे भीतर भी उनके आदर्श से परिवर्तन आता है हमारे जीवन। तो साधु के जीवन को लक्ष्य बनाए, हमारा आदर्श वही होना चाहिए। वो साधुता हमारे जीवन में तभी संभव है। वो अगर अपने जीवन के हर क्षण को दूसरों के हित में दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं? हम 60 वर्ष क्यों जिए? हम केवल मैं मेरे के लिए क्यों? नए साल में अपने अंदर ये गहरा प्रण करिए, प्रण होना चाहिए। वो कहते थे आपने नए साल में क्या किया? हम लोग साधु खाली सोचेंगे जो बहुत पढ़ा लिखा है, जिसने वेद शास्त्रों को सुना है, बहुत ज्यादा, बहुत इंटेलिजेंट है, जिसने संसार को त्यागा, वो साधु नहीं। बोला जिसका जीवन दूसरों से, उसका हृदय दूसरों के प्रेम से, करुणा से भर जाए। किसी के जीवन में कोई दुख आए, कोई पीड़ा हो, तो लगे जैसे कैसे उसको हम उबार दे उस दुख से, उस पीड़ा से। और पीड़ा खत्म होती है जब हम परमात्मा से मिलते। संसार से जुड़े रहेंगे तो हमारे जीवन के दुख, चिंताएं, उद्वेग खत्म नहीं होते। कितना भी प्रयत्न करें, नए साल में कम से कम कुछ नया करने का अपने जीवन में लक्ष्य रखिए। आए और चले गए, खत्म कहानी है। दिन, महीने, साल तो गुजर जाएंगे, वक्त तो कभी ठहरता नहीं। वक्त के पन्ने पलट के देखिए, ऐसे लगता है अभी तो नया साल, पुराना साल था, अभी आ गया। इतना लगा जैसे पलक झपकते ही बीत गया। ये समय को तो हम नहीं पकड़ सकते, पर समय के साथ चलें और अपने जीवन में सार्थकता लाएं। और सार्थकता कैसे होगी? बाय बाय तो कर दिया, ऐसा बोल रहे थे 2021 को बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। गया पुराना साल, पुराना साल गया तो जाने दीजिएगा उसको, साथ बुरी स्मृतियों को अपने भीतर नहीं रखिएगा। मन का स्वभाव भी पहले भी बताया था, जो हमारे जीवन में कोई घटनाएं घटित होती हैं, हम उन्हीं को ही याद करते हैं। पर जब आपने बाय बाय की तो दुखों को भी बाय बाय करिए, चिंताओं को भी बाय बाय, अलविदा। और नए साल की नई उमंगों को अपने जीवन में उतारिए, तभी आनंद की अनुभूति होती है। मैंने आपके लिए खास कलेक्ट किया क्या था, नए साल में नए 7 द्वार आप अपने जीवन में स्थान दीजिएगा, तभी जीवन में कुछ नया कर सकेंगे। तो सबसे पहला क्या है, अपने जीवन में भक्ति को खिलने दीजिए। अभी तक आपने किसको संसार में, धन को, वस्तुओं को, संबंधों को खिलने दिया?
पर अब हमारा जीवन में भक्ति आ जाए। भक्त कौन होता है? जो विभक्त नहीं होता। हमारे जीवन में असफलता आए, हलचल हो, क्यों हो रही है? क्योंकि हम उस परमात्मा से नहीं मिले, उस ईश्वर से नहीं मिले। भक्ति को हमने स्थान दिया। भक्ति को खिलने दीजिए, कली की तरह बंद नहीं रहने दीजिए। अभी नया साल हम लोगों का तो आएगा, बसंत आता है, और ये तो उनके फॉरेन का है। अभी तो कलियां बंद पड़ी हैं, पर आप देखा करिए जब बसंत होता है तो कलियां खुलने लगती हैं, बंद नहीं रहती। चारों तरफ फूल ही फूल महकते, खिले हुए फूल बहुत सुंदर, सबको आकर्षित करते हैं। हमारे जीवन में भक्ति बंद न रहे, खुल जाए। माने क्या है? खुल करके हम परमात्मा से जुड़ सके, छिप करके नहीं, भक्ति खुल करके करें। खुल करके दिल कहते हैं, ये दिल खोल के लुटाते हैं, ये दिल खोल के दान करते हैं। हम भक्ति भी तो दिल खोल करके, मायूस होके थोड़ा समय, कभी किसी समय जब तकलीफ हो तो हमको परमात्मा याद आए, या सुबह को एक नियम बना दिया तो परमात्मा याद आएगी। भक्ति हमारे जीवन में जो भी लम्हा बीते वो हमारा किसके साथ हो? परमात्मा के साथ। आज से नया द्वार खोलिएगा अपने हृदय का, तभी मजा है, तभी मजा है। दूसरा है अपने पास रहिए। हम बोलते हैं अपने पास तो है, पर कितनी देर होते हैं अपने पास? सारा समय हमारा पर चिंतन होता है। भीतर में हम रोज बोलते हैं आंख बंद करिए, तो आपके सामने चलचित्र की भांति कोई ना कोई पात्र चलता रहे। जैसे पिक्चर में जब चलता है, कभी विलेन आ रहा है, कभी हीरोइन आ रही है, कभी बुजुर्ग आ रहा है, कभी यंग आ रहा है, कभी नृत्य हो रहा है। ऐसे ही आपके जीवन में चलता है। स्वयं से जुड़ने का काम, स्वयं के पास आप कितनी देर, ये वापस लाना, जो हम संसार में चले गए हैं, माया में चले गए, व्यक्तियों के पास चले गए, पति पत्नी बच्चे घर दोस्त दुश्मन, आप अपने पास तो नहीं। हम रोज बोलते हैं अपने साथ बैठिए, अपने साथ बैठिए। सब पूछते हैं अपने साथ बैठना क्या है। जब आपके जीवन से सारे लोग चले जाएंगे तब समझ लीजिए आपका अपने करीब हुए सब धीरे से अपने मानस पलट को ऑफ करिए। बहुत दिन इसको भर दिया है, अब खाली नए साल में कुछ बातों को गांठ बांध दीजिए, उसमें बहुत आनंद आता है। स्वयं के साथ बैठने में बहुत मजा है। बहुत दिन संसार में बैठ लिए, माया में बैठ लिए, माया वालों के साथ बैठ लिए। हम तो कहते हैं धन के साथ बैठे बैठे जड़ चीजों के बाद मकान का बात करेंगे, जमीन की बात करेंगे, धन की बात करेंगे। ये सब क्या है? जड़ है। और इनके करीब होते साथ कहते हैं एज द कंपनी सो द कलर। आपकी कंपनी मन से किसके साथ? इन जड़ चीजों, और उनके साथ जुड़ करके आप भी जड़ हो जाएंगे। बिल्कुल जड़ के कठोरता दिखती है। धन वालों के भीतर देखिए कठोरता, चेहरे पे कठोर। किसी व्यक्ति किसी बात करिए ऐसा लगेगा जैसे पत्थर मार रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। आपके बोली में मिठास हो, सॉफ्टनेस आएगी जब आप परमात्मा से जुड़े रहेंगे। स्वयं से जुड़िए, एक आनंद की अनुभूति, शांति का अनुभव स्वयं के पास आइए। कभी आपने अपने लिए सोचा हम क्यों जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, हमें क्या करना मालूम ही नहीं। धन कमा ले, शादी कर ले, अपना अपने लिए क्या है? बाल बच्चों के लिए जी लिए, पहले माँ बाप के लिए जी लिए, धन कमाने में जी लिए, सब आपका जीवन व्यर्थ हो गया। अब तक जो भी किया क्या मिला, क्या हासिल मिला? चिंताएं, पीड़ा, दुख, हलचल। खैर खिलने दीजिए, तभी आपके जीवन में प्रफुल्लता आएगी। जब भक्ति आएगी तब प्रफुल्लता है, तभी आनंद है। स्वयं के पास तभी आ सकते हैं।
अपने आप को जोड़िए, खुद से बैठ करके सवाल करके। कभी आपने पूछा मैं कौन? बोलते थे रमन महर्षि, पूछते थे कि आप कौन? अपने आप से पूछा मैं कौन? अब बोला मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। पुरुष स्त्री के अलावा ये तो शरीर है, इसके अलावा कौन है आप? पति पत्नी बच्चे हैं, माता पिता हैं, क्या है? तो सब बाद में संबोधन बने, बाद में आपसे ये बैठ के ये रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन वाली चीज आती। स्वयं से सवाल करिए, तभी मजा है। नया साल तो बस वो हल्ला कर दिया सब पार्टी में, रात की पार्टी, क्या करेंगे क्या करेंगे हमसे भी पूछते, क्योंकि सारा समय बाहर मुक्ता में जी रहे हैं। वो हल्ले में मजा आता है, बाहर में स्वयं के साथ बैठने का आनंद लीजिए। कभी फन एंड पीस चाहिए। चले गए और क्लब में चले गए, गवर्नमेंट को बंद करना पड़ा, 11 बजे से कर्फ्यू लगा दिया कि बेकार व्यर्थ नाचेंगे गाएंगे शोर बचे। कभी भक्ति के समय आप अपने साथ बैठे, 12 बजे शोर मचा रहे हैं, 12 बजे स्वयं में आएंगे। बैठते थे गुरु नानक पपिए के देख के उसके साथ भी, अरे रात जागना है तो ऐसे जी जागिए। से वो बोल रहा है पपिया बैठे हैं, मैं भी उसके साथ हूँ, पी कहाँ पी कभी मजा। पिता माँ आई उनसे पूछने क्यों क्या कर रहे हो, अभी तक सोए नहीं। क्या बोला, मैं उस पपीहा जाग सकता है तो मैं भी जाग सकता हूँ। आप किसके लिए जग रहे हैं? उछल कूद करते हैं, हमें तो लगता है भाई डांस गाना ही करते, उछल कूद सकते, गंभीरता नहीं। प्रेम में आपके अंदर गंभीरता भी आएगी, सौम्यता भी आएगी, नम्रता भी आएगी, सॉफ्टनेस भी आएगी। बहुत अच्छा लगता। इस संसार हमें कठोर बना देता। हर नए साल का तो खास तो कहते हैं होना चाहिए कि कभी भी ऐसा कोई कार्य हमसे न हो जो किसी का दिल दुखे। सावधानी रखिए, सावधानी रखिए। निष्कामता, दूसरों को हम प्रसन्नता दे सकते। सारे जीवन में सुबह से वो उसकी बुढ़िया की तरह नहीं कि पार लगाना कोई अच्छा काम करे, नहीं, सारा समय ये सजगता हो, हमारा कोई व्यवहार, हमारा कोई शब्द, कोई बात ऐसी तो नहीं हो रही है जो किसी को पीड़ा दे जाए। ये सजगता रखनी है, नहीं आएगी उसके लिए क्या करना है? मन अच्छा बोला, शुभ कामनाएं ढूंढिए। आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो वो आपको क्या देगा? बद्दुआ नहीं देगा, शुभ कामनाएं देगा। इसलिए कहते हैं हर जगह कहीं पे भी है सुबह शुभकामनाएं ढूंढिए। आशीर्वाद खाली बुजुर्ग किसी के जाकर के पैर छूइए, प्यार से मिलिए, आपको शुभकामनाएं देगा। वो बैठे रहते हैं अकेले बुजुर्ग लोग, समय नहीं होता है यंगस्टर्स के पास जाने का, नाच गाने के लिए क्लब में समय, किसी बुजुर्ग के पास समय दिया आपने? नहीं देते। शुभकामनाएं ढूंढिए, कुछ अच्छा ऐसा हो जाए किसी का दिल खुश हो। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, अब भिखारी ने, मांगते हैं भिखारी, हाथ आगे बढ़ाया उसके सामने, उसने जेब में हाथ डाला तो देखा तो पर्स भूल आया घर में। निकाला, मतलब पर्स तो है ही नहीं। अब कोई सामने मांग रहा है तो उसको बड़ा अजीब सा लगा, और तो कहेंगे अरे भिखारी चल देता है, पैसे नहीं है तो चला गया, भिखारी तो मांग रहा है, उसका काम ही भिखारी का मांगना। पर उस व्यक्ति ने क्या देखा, उसको बड़ा फील हुआ कि मेरे पास पर्स है, तो उसने क्या बोला, उसके हाथ पे कंधा रख करके प्यार से चलाया, बोला आज मैं पर्स भूल गया हूँ, कल आऊंगा, कल तो मैं जरूर दूंगा, कल तो मैं जरूर दूंगा। तो जाने लगा वो जैसे ही, तो एकदम से भिखारी बोलता है एक मिनट, बोला क्या है? आप कल भी पर्स भूल आइएगा, आप कल भी पर्स भूल आइएगा। बोले क्या, कब कैसे पर्स भूला? कहते आते तो बहुत है, पैसा दे के चाहते हैं, उससे तो कुछ नहीं, पर जो आपने मेरे कंधे को सहलाया, प्यार से बोला, उसने क्या किया, मेरे दिल की दरिद्रता को दूर किया।
किसी कम को, किसी बीमार के ऊपर कभी आपने हाथ फिराया? दिल की दरिद्रता दूर करिए। पैसा दान करके चले आएंगे, मंदिरों में दान कर रहे हैं, दुनिया को दान करके। दादाजी बोलते हैं उदार चित्त बनो। मंदिर में गए भी हो तो आएंगे, अहंकार आएंगे। इससे अलावा किसी दुखी व्यक्ति के कंधे पे कभी आपने हाथ रखा, वक्त दिया? नाम यश कीर्ति करने के लिए दौड़ रहे हैं, उसमें नाम नहीं होगा, पर जो आपसे खुश होगा उससे आपको प्रफुल्लता आई। नहीं पैसा कौड़ी दिया, केवल 2 शब्द शुभ कामनाएं लेना। शुभ कामनाएं नहीं चाहिए, किसी के नाम हो, कीर्ति हो, कोई पूछे नहीं पूछे, आपका हृदय गदगद हो जाएगा। जो आपके नाम पेपर में नाम भी निकल आएगा ना, उतनी खुशी नहीं होगी, कंपैरिजन में दूसरा कोई आ जाएगा। तो ये हर समय सारे दिन शुभकामनाओं को बटोरिए। खाली हैप्पी न्यू ईयर शुभकामनाएं दे रहे हैं, ये मुख से नहीं हो। लोग आपको शुभकामनाएं कौन सी दें? रोज आपको याद कर सकें। एक दिन नहीं जाएगी। तब भगवान बोलते थे, कोई आप किसी के घर की सीढ़ी चढ़िए तो उसके दिल के धड़कन बढ़ जाए। ये है शुभकामनाएं। इतना प्रेम कोई करता है आपसे? प्रेम ऐसे ही नहीं करेगा, गिव एंड टेक होता है, सौदा है करक्ट। चाहता तो हर व्यक्ति की हमको प्रेम मिल जाए, इज्जत मिल जाए। हम क्या देते हैं? हमने संसार को क्या दिया, वही दुनिया हमें देगी। बोलते हैं प्रकृति, हम बोलते हैं गिव एंड टेक, लेन देन है, टेट फॉर टैट वाला बोलते हैं। हम जो दे रहे हैं वही हमें रिटर्न मिलता है। इसलिए अपने अंदर सारा दिन बैठ करके सोचिए, मैंने आज अच्छा क्या किया। जब किसी का दिल आपसे दुखे तो आपका भी दुख जाना चाहिए। और ये होता भी है, पर उसको क्या करते, परत डाल देते। कोई आपसे रोएगा ना, आप खुश नहीं हो सकते। कोई आपसे पीड़ित होगा, आप खुश नहीं हो सकते। भले उसको डिनाई करके आप चले जाइए, पर अंदर वाला आपको माफ नहीं करता। तो ऐसा कार्य क्यों हो जो आपके अंदर में भी हलचल रहे। सावधानी, सावधानी। वो तो शायद आपको माफ करते हैं, बोलते हैं आपका अंदर वाला आपको नहीं माफ करेगा। बोला वही हुक्म होता है। तो शुभ कामनाओं को बटोरिए। बोला खुद से सवाल भी पूछ रहे, इसकी नश्वरता को देखिए। संसार क्या है? ये कल चला गया, नाश हो गया। 21/2/21 गया, नाश हो गया ना, फिर आया। हर पल हर क्षण नश्वर है, संसार नश्वर है, आपके सेल्स भी नश्वर हैं। तो उसको हम क्यों पकड़ने की कोशिश करें? इस जीवन भी हमारे हाथ में नहीं, शरीर भी हमारे हाथ में नहीं है, इतना नश्वर है। तो जब इसकी नश्वरता का एहसास होगा तो स्वतः ही मन हट जाए। आप जो टूटने वाली चीज होती है, जो नाजुक होती है, उसको नहीं लेते। मजबूत बोलते हैं, कपड़ा लेंगे मजबूत है, फट तो नहीं जाएगा। फर्नीचर लेंगे, फट तो नहीं, टूट तो नहीं जाएगा, मजबूत लेते। मतलब चाइना का फर्नीचर बहुत खूबसूरत लगता, चले तो चांद तक, टूटे तो पता ही नहीं, अभी का अभी खत्म हो जाए। तो ये जिंदगी भी ऐसे ही है। अपने अंदर इसकी नश्वरता को जो हम देखेंगे तब सजगता आएगी। हम देखते नहीं है, वैसे चलते ही चला जा रहा है मनुष्य। नए साल में कम से कम अपने साथ वार्तालाप जरूर करिए, मनमनता करता नहीं। और सबसे तो बढ़िया क्या है, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में नहीं। हमारे यहाँ का सवाल गलत है, बड़े खुश होते हैं लखनऊ वाले। हम कहते हैं मुस्कुराइए क्योंकि आप हमारे साथ हैं, है ना? माय लॉर्ड, मुस्कुराहट दे सके। हमारे बोलते हैं आपकी मुस्कुराहट कितनी महंगी है। जल्दी मुस्कुराते ही नहीं है, देख लेंगे दूसरा मुस्कुराए तो हम मुस्कुराएं, हम क्यों मुस्कुराएं? इसमें भी ईगो बड़ा उनका। अरे मुस्कुरा दोगे क्या खाटा हो जाएगा? नहीं मुस्कुराएगा तो क्या होगा? गुस्सा तो 1 मिनट में सस्ता है, बोलते हमारे। गुस्सा सस्ता है, मुस्कुराहट महंगी, बात करते हैं। अब गुस्से को महंगा कर दो। कभी कभी आ गया तो ठीक,
आपका तो हर क्षण में नाक पे कहते गुस्सा चढ़ा रहता है, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती। आपको इतनी अच्छे शरीर दिया, स्माइल आप करिए ना। कहते 2 मिनट की फोटो खींचने में आपकी फोटो अच्छी आ जाती है, स्माइल करती, स्माइल की स्माइल करती। अगर सारा समय आपकी स्माइल आपके चेहरे पे होगी तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, फोटो तो अच्छी हो ही जाती है। अजय मुंह टेढ़ा मेढ़ा होता है, कहते इसको डिलीट करो, आजकल तो डिलीट का मसला। जैसे ही आपको कभी गुस्सा आए डिलीट करिए जल्दी, कहते इसको मत रखना, ये बड़ा खराब वाला। और जब गुस्सा है ना देखने लग जाइएगा मिरर में जाकर के कैसे लग रहा है, कैसी भयानक शक्ल होती है गुस्से में। तो मुस्कुराइए, हर व्यक्ति आपको बोले, आप सबको बोलिए आप मुस्कुराइए कि हम आपके साथ हैं, अभी बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए नहीं आपके लिए भी ऐसे ही। हर व्यक्ति ये बोले, मुस्कुराने में बड़ा मजा, कीमती मत बनाइए। दूसरा है कि आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपने आप को लास्ट में क्या करें, ध्यान में डूबिए। ध्यानस्थ हो, यानी कोई बोलता है हमारे यहाँ बोला जाता है आप ध्यान नहीं लगाते, ध्यान नहीं लगाते। हम कहते हैं ध्यान लगाने की चीज नहीं, ये डूबने की चीज है। हर समय ज्ञानी ध्यानस्थ होता है। ध्यानस्थ क्या है कि हम कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जाना, हर समय अपना, अभी बोला अपने ऊपर भी, अपने हर कृत्य पे ध्यान होना चाहिए। ध्यानस्थ ध्यानस्थ, आपका हर कदम, मेरा हर कदम किसके लिए हो, परमात्मा के। बहुत संसार की तरफ कदम बढ़ाइए, ध्यानस्थ होता है, बहुत शांत हो जाता है, तभी मजा आता है। डूबिए, डूब जाने में आना, मौन रहने में आना, मौनता का आनंद लीजिए। हम मौन नहीं हो पाते, शांत होइए। तो हम एक जगह ध्यान करते, एक जगह एकाग्र करते, अपने मन में बहुत सारी शब्द व्यवहार चल रहे हैं, ध्यान में क्या करिए, एक में आ जाए। ध्यानस्थ व्यक्ति विचार शून्य होता है, उसके अंदर कोई विचार, कोई खाली, अपने अंदर ऐसा देख रहे हैं, हमारे अंदर ऐसा, फिर कहीं संसार की ये निश्चिंतता है। आप बोलते थे तकिए पे सर रखिए नींद आ जाए, गीता भगवान एक करवट सोते थे, उनकी सिलवट भी नहीं होती थी, उसी करवट से उठ जाते। ऐसी निश्चिंतता हमारे अंदर है। आप तो कहते हैं, वो बोलते उठिए तो आपके कितने सिलवट होती है आपके बिस्तर में, इतनी करवटें रात को भी बदलते हैं, मन में दिल में तो पता नहीं कितनी करवट लेते रहते, रात को भी नींद भी पूरी नहीं, चैन नहीं आता। कहते एक फकीर रात में सो रहा था, राजा लोग क्या करते थे, रटन करते थे, रात को देखते थे कोई दुखी है, कोई परेशान तो नहीं है, तो इसको क्या जरूरत। अब फकीर था, वो निकल रहा था, गुजर रहा था, तो देखा उसका कटोरा उल्टा पड़ा है, और बड़ा बेखबर सो रहा बढ़िया। राजा को दो प्रश्न अपने अंदर में एकदम से उठे। पहला तो नेचुरली पात्र उल्टा क्यों है, भाई पात्र तो रखते हैं कि इसमें कोई पैसा डाले, सीधा रखते, ये पात्र उल्टा रखा हुआ, इसने बीक वाला कटोरा जो था उसका उल्टा पड़ा था। और दूसरा बोले कितना बेखबर सो रहा है बढ़िया, उसको बड़ी जलेस हुई, मेरे को तो नींद ही नहीं आती, मैं तो लेटता हूँ तो मुझे राज्य का साथ घूमता है, सारा काम घूमता है, और राज्य जीतने का चलता रहता है, मैं तो सोए भी नहीं पाता, मैं राजा होकर के सो नहीं पा रहा हूँ, ये तो बढ़िया सो रहा है। तो पहला प्रश्न तो था कि उल्टा क्यों, जरा उसको बड़ी जिज्ञासा हुई, पूछा उठाकर, हम डालना चाह रहे थे तुम्हारे पात्र में, तुमने उल्टा करके रखा हुआ है, सीधा तो रखते हम आराम से डाल देते। बोला आपको मालूम नहीं है, ये अगर सीधा होता तो लोग इसमें पैसा डालते, उसमें आवाज आती कट कट, उसमें मेरी नींद खुल जाती, मैं डिस्टर्ब अपनी नींद नहीं करना चाहता, पैसे से ज्यादा नींद अच्छी, आपको पैसा चाहिए तो हमको तो तभी नींद नहीं आती।
नींद बड़ी कीमती है चीज। आप अपनी नींद को भी खराब करते हैं। सही मायने में नींद सोते भी नहीं है। इतनी चिंताएं, इतनी हलचल, इतना आक्रोश, इतने दुख, इतनी पीड़ाएं कि रात की नींद भी हराम, चैन की नींद भी नहीं लेती। इतनी जिम्मेदारियां, इतने अपने ऊपर बोझे डाल के रखे। राजा ने क्या था, बोझ, इतनी महत्वाकांक्षाएं, इतनी इच्छाएं अंदर में भरी रहती, वो हमें सोने नहीं देती। सोने तो अलग है, चैन ही नहीं लेने देती है। चैन न लेने देगी जान जलाए। जो महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं जीवन को कितना दुखमय, पीड़ामय। अब 2021 में यदि आपके जीवन में कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई चिंतित, कोई शब्द है, कोई व्यवहार है, बाय बाय कर दो। कहते हैं आग लगा दो। बाय करना, वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए वो दुख के क्षण। और अपने ध्यान में डूबिए और हर समय हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट। कोई दुश्मन भी हो, कोई विपरीत भी हो, उससे हम मुस्कुरा सकें, तभी जीवन की सार्थकता है, तभी ज्ञान है। और वो होगा जब भक्ति हो। भक्ति को हम लोग स्थान नहीं देते, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। आज से जितनी भी आपकी गलतियां हुई, खुद गौर करिएगा और खुद अपने मास्टर बनिए। मास्टर अपने बनिए और शिष्य सबके बनिए। सबके शिष्य बनिए। शिष्य मतलब क्या होता है? हम कहते हैं शिष्यत्व लाइए। शिष्य क्या होता है? वो सब सारा समय सीखना। कहते हैं सीखने की खिड़की खुली रखी है, कहीं से भी कुछ भी सीख सकते। छोटा बड़ा गैर हमको सिखा के जाता है। यदि आपको कोई गलत लग रहा है तो उसकी गलती से भी सीखिए कि हम ये गलती नहीं करें। खराब लग रहा है उसको भी अपना गुरु बनाइए कि इसने बताया, हम ऐसी खराबी नहीं करें। आपको छोटा बच्चा भी सिखा देता है। हम बताते हैं ना, गुरु श्याम रेड्डी बोलते थे, उसने आकर के बोला, पानी का गिलास दिया तो खड़ी हो गई। बच्ची थी छोटी सी। मैं तो हैरान हूं। बोला क्यों खड़ी हो? कहते हैं ग्लास तो दे दिया, आपने थैंक यू नहीं बोला। मैंने सीख लिया, हाँ थैंक यू सॉरी बोला। एक छोटा बच्चा भी सिखा सकता है। तो कोशिश हो शिष्य तो अपने भीतर लाइए, शिष्य बनने का प्रयत्न। गुरु के आगे तो बड़े अच्छे मुंह बन के बैठ जाएंगे, उससे भी कितना सीखते मालूम नहीं। पर सीखने की खिड़की सदैव बना के रखिए, तभी आपके अंदर में नम्रता भी आएगी, नम्र बनेंगे। और जितना सीखते हैं, कोई भी शिक्षा हमें क्या करती है? आनी देती है, ऊंचाइयां देती है। आप नीचे नहीं होंगे, आपके चरित्र को उज्जवल ही करें। इसलिए बोले हमें तो आता है, कभी नहीं बोलना मैं परफेक्ट हो गया, कभी नहीं बोल गया। ये अहंकार हमारे भीतर, आई एम परफेक्ट, आई एम राइट, ये अहंकार बोलता है। जो नम्र व्यक्ति होते हैं उन्होंने बोला यस सॉरी। आपको तो कोई गलती बताएगा तो लड़ना शुरू कर देंगे। सीख लीजिए, इसे सीखने की खिड़की हमारी खुली रहे। जीवन बहुत अच्छा है। अब तक का समय बहुत गंवाया, अब न अब समय भाग रहा है, उसको पकड़ लीजिए। ठीक है, न जाने कब जीवन की शाम सार्थक बना के जाइए कि आपको लोग याद करें। नया साल नई उमंगों के साथ, नए उल्लास के साथ, नए प्रेम के साथ आरंभ करते हैं। गीता दीदी बोलेंगी। सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, प्रेम की दौलत लेके आए। नई उमंग होनी चाहिए जीवन में। हम लोग नया साल मनाते हैं, नए कपड़े पहन लेते हैं, घूमने चले जाएंगे नई जगह, लेकिन मेरे विचार भी नए होने चाहिए, मेरे ख्याल भी नए होने चाहिए। पुराने विचारों को छोड़ना चाहिए
वो मान्यताएं, वो विचार जो हमको दुखी करते हैं पुराने, उनको छोड़ के अंदर से भी नए हो जाए। नॉवेल्टी अंदर में आनी चाहिए, तब मजा है। सन 2022 आया है, 21 चला गया बाय बाय करके, बहुत खट्टे मीठे अनुभव दे के गया सभी को। लेकिन 2022 आया है, भगवान से एक ही प्रार्थना है, सबके जीवन में खुशियां आए, बाहर आए, भगवान सबको उमंग में रखे, मौज में रखे और अच्छा बीते। 2022 में जो दो शब्द है वो 3 बार आया, 2022, 2022। मतलब हमको क्या सिखा रहा है, तुम जीवन में देते ही रहो, दो, ज्ञान दो और फिर शून्य में आ जाओ, सब कुछ भूल जाओ कि मैंने दिया, कर्ता भाव से रहित हो जाओ, अंदर में देने का भाव भी नहीं आए, शून्य में आ जाओ। फिर प्रेम भी दो, सबको क्षमा का दान भी दो, देते ही रहो। और देने वाले का हाथ सदा ही ऊंचा रहता है और लेने वाले का हाथ नीचा रहता है। तो 2022 हमको देने की प्रेरणा दे रहा है कि जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है हम लुटाते चले, देते चले। जो देगा उसके भंडारे सदा ही भरे रहेंगे, कभी खुटेंगे नहीं। क्षमा का दान भी दो, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। जो बड़े लोग हैं उनका काम है सबको क्षमा करना, सबको क्षमा कर दे, सबकी गलतियों को क्षमा कर दे। कोई कुछ भी करे, भांति भांति के स्वभाव के लोग होते हैं, बगीचे में भांति भांति के फूल होते हैं, पौधे होते हैं, पत्तियां होती हैं, तरह तरह की। ऐसे ही दुनिया में सबका स्वभाव भी अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग है, विचार आपस में टकराते हैं, प्यार नहीं करने देते हैं। लेकिन मेरा काम है, जिसने भी ज्ञान सुना वो बड़ा हो गया। बाबा बुड्ढे बहुत छोटे थे, उनकी अवस्था बहुत कम थी, लेकिन उनको बड़ा बोलते थे, बुढ़ा बाबा बोलते थे। क्यों? उन्होंने ज्ञान लिया था और गुरुजनों का साथ किया था। तो जो भी ज्ञान लेता है वो बड़ा हो जाता है। हम सब ने ज्ञान लिया है, हम सब बड़े हो गए। अगर कोई भी गलती करता है घर में, परिवार में, सत्संग में, हमारे कुलीग्स जो है, काम करने वाले, हम सबको क्षमा का दान देते चले। तो 2022 हमको बहुत देना सिखाता है। सबको प्रेम का भी दान दो। ये बात अच्छी लगी। भिखारी ने बोला ना कि कल भी आप अपना पर्स घर में भूल आना। कहा क्यों? कहा आपने मेरे हाथ रखा जो प्रेम का कंधे पे, ऐसा प्रेम तो किसी ने दिया ही नहीं है, ऐसा प्रेम तो किसी ने करा ही नहीं है। तो कितना खुश हुआ। गुरुजी कहते थे पैसे का दान दोगे वो कितने दिन रहेगा, आखिर तो एक दिन खुट जाता है। लेकिन प्रेम का दान सबको दो, प्रेम करते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जो भी तुम्हारे रास्ते में आता है उसको तुम प्रेम करो। नदी में देखिए जब बहाव होता है तो उसमें हम कुछ भी डालते सब बह जाता है, टिकता नहीं है, सब आगे बहता जाता है। जबकि प्रवाह है, बहाव है। मेरे जीवन में भी जब ज्ञान का प्रवाह होगा, बहाव होगा, हम सबकी बातों को भी आगे बहा देंगे, रखेंगे नहीं, अंदर टिकेगी नहीं, सब आगे बह जाएगी। तो कैसे हम लोगों को संदेश भी देता है नया वर्ष, सब दो। अपना जीवन ही गुरु ने कुर्बान कर दिया। आज हम लोग देखते हैं गुरु जी ने तो पूरा जीवन ही दे दिया, अपना तन मन धन सबको दे दिया, कुछ रखा ही नहीं अपने पास। वृक्ष हमको कितनी शिक्षा देता है। हम एक बीज धरती में डालते हैं, अनंत गुना होके प्रकट होता है, फलता है, फूलता है, सबकी भूख को मिटाता है, प्यास बुझाता है। दे रहा है ना, सारी नदियां दे रही हैं, वृक्ष हमको दे रहे हैं। देखिए अपने पास कुछ नहीं रखता है, कुछ रखता है, सब देता है और देने वाला हमेशा भरपूर रहता है। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान, इस धरती का भगवान। आज हम गुरु को भगवान क्यों बोलते हैं? गुरु ने अपना सब कुछ लुटा दिया, दे दिया, अपने पास नहीं रखा। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, सबको लुटा देते हैं, दे देते हैं। गुरु ने भी अपना जीवन स्वयं के लिए नहीं रखा, सबके लिए लुटा दिया। अपने तन का, मन का, धन का, सबका दान कर दिया गुरु ने। तभी आज हम सबका जीवन बना है, हम सब यहाँ बैठे हैं।
ये गुरु की कुर्बानी है। ये जो जिसकी बदौलत हम लोग का जीवन बना है, उन्होंने कितना प्यार भी दिया, ज्ञान भी दिया, चलना सिखाया, रहना सिखाया, सब कुछ सिखाया। क्या आता था हम लोग को? पर गुरु जी का जीवन देख के ही हम लोग का एक आदर्श, एक प्रेरणा, हमारे स्तंभ गुरु जी हैं आदर्श के। उनका आदर्श अपने आगे रखें और कभी भी सोचे नहीं, अपने लिए नहीं सोचे, अपने वालों के लिए नहीं सोचे, आगे क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कभी सोचे ही नहीं। गुरु जी ने कितना छोटा सा एक शब्द हमको बोला, अपना सोचा कभी ना होता। अपना सोचा तो कभी होता ही नहीं है, फिर तुम सोचते क्यों हो? ये गुरु के वचन छोटे छोटे से हैं, लेकिन औषधि का काम करते हैं। तो हम भी सोचे नहीं। बहुत जीवन में सोच आती है, बातें आती हैं, तुरंत एक ज्ञान का विचार दे दो। ज्ञान का विचार दे देते हैं, तुरंत अंदर में ठंडक आ जाती है, यहाँ पे शांति आ जाती है, खुशी आ जाती है। तो कैसे गुरु का आदर्श हमारे आगे है। मम्मी जी, गुरु जी सबने कैसे ज्ञान का बीड़ा सजाया, पौधा लगाया, और आज हम सब उसके फल खा रहे हैं प्रेम से। ये बड़े भाग की निशानी है। तो हर दिन नया होता है, हर दिन सूरज निकलता है और नया लगता है। हर दिन नया होता है जब हम प्रेम में होते हैं, हर दिन नया लगता है। और वैसे भी आज नया साल का नया दिन है, पहला दिन है, प्रभात बेला है। तो हम सबको संकल्प भी लेना चाहिए। ये संकल्प दिवस होते हैं। गुरु जी कहते थे जो नया साल होता है, जो दिन होता है, ये संकल्प लेने का दिन होता है। तुम अपने जीवन में क्या संकल्प लेते हो? अभी दीदी ने भी बताया कि तुम्हारे जीवन में द्वार खुलने चाहिए, 9 द्वार खुलने चाहिए। तो हम लोग भी अपने जीवन में क्या संकल्प लेते हैं? देखें, हर एक को कुछ ना कुछ संकल्प लेना चाहिए। जब हम संकल्प लेते हैं तो प्रभु उस संकल्प को पानी देता है। तो अपने जीवन में संकल्प ने इस तन से हो हरि भक्ति का काम। ये तन प्रभु की भक्ति में लग जाए, भगवान की भक्ति में लग जाए। मैं और मेरे के लिए बहुत जीवन दिया, अब परमात्मा के लिए जीवन दे। पता नहीं कितना शेष जीवन बचा है, तो भगवान की भक्ति में ही ये जीवन बीते और संकल्प लेते चले। संकल्प में बहुत ताकत होती है। एक संकल्प का पत्थर रखते हैं पेड़ के नीचे, यहाँ मंदिर बनाएंगे, देखते हैं धीरे धीरे वहां पे बड़े बड़े मंदिर बन जाते हैं, भव्य मंदिर बन जाते हैं। क्या करा? खाली संकल्प का पत्थर रखा, मंदिर बन गया। गुरु जी कहते थे तुम भी संकल्प रखो अपना जीवन बनाने का। तेरे जैसे बने जीवन मेरी दिल ने यही पुकारा है। अंदर की पुकार एक ही होनी चाहिए, चल हमारा जीवन भी गुरु की तरह बन जाए। जैसे गुरु निष्कामता पूर्वक अपना जीवन बिताया, अहंकार रहित थे, प्यार करते थे, सबको देने में लगे रहते थे, चल हमारा जीवन भी ऐसे ही बने। तो बहुत अच्छा दिन है संकल्प लेने का। सभी को मन ही मन में संकल्प ले लेना चाहिए। पहले तो गुरु जी सबसे पूछते भी थे, बताओ तुमने क्या लिया, तुमने क्या संकल्प करा, सब बताते भी थे। और सबके संकल्प पूरे हुए हैं ज्ञान में। जबकि हम लोग बैठे ही हैं कल्प वृक्ष के नीचे। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के हम जो भी संकल्प लेते हैं, भगवान हमारे संकल्प को जरूर पूरा करता है। वो व्यक्ति बैठा था जंगल में कल्प वृक्ष के नीचे, उसे नहीं पता था ये कल्प वृक्ष है। भूख लगी थी बहुत, सोचा कहीं से खाना आ जाए। देखा उसके सामने 56 प्रकार का व्यंजन आ गया। बड़ा खुश हुआ, खाके बहुत तृप्ति का एहसास हुआ। थका हुआ था, काश ना कहीं से बिस्तर लग जाए, चारपाई आ जाए, मैं विश्राम कर लूं। देखा चारपाई आ गई, बिस्तर लग गया, और भी खुश। ये क्या, जो मन में ख्याल करते पूरा हो जाता है। बड़ा खुश हुआ। लेकिन मन का एक स्वभाव है कि जितना भी मिलता है ना और चाहना लगता है, तृप्ति नहीं आती है। जो मिला और आ जाए, खाना मिल गया तृप्ति नहीं आई, बिस्तर आ जाए, बिस्तर मिल गया और आ जाए, कोई आके मेरे चरण भी दबा दे, कितना अच्छा होगा। बहुत थका हुआ है, देखा एक सुंदरी आ गई, उसके चरण दबाने लगी। अब मन का ख्याल, अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं और कभी बुरा संकल्प भी आ जाता है। देखिए आने में देरी नहीं लगती है। उसी समय खोटा ख्याल भी आ गया, ये मेरे पैर दबा रही, ऐसा ना हो मेरी पत्नी इसको देख ले और आके इसकी पिटाई करे। तो सही में उसके संकल्प, उसकी पत्नी भी आ गई और उसकी पिटाई भी करी। तो गुरु जी कहते थे तुम बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करते हो, साथ में खोटा संकल्प भी आ जाता है।
चले तो है इस रास्ते पे, क्या जीवन बन पाएगा, गुरु जैसा जीवन बन पाएगा? ये पाएगा लगा देते हो, खोटा संकल्प तो नहीं होता है, इसलिए इसको आने ही नहीं दो। अच्छे अच्छे संकल्प करो, भगवान हमारे हर संकल्प को पूरा करता है। सब बहुत भाग्यशाली हो जो सत्संग मिला है, गुरु का दर मिला है। आज हम लोग बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, ये बहुत भाग्य की निशानी है। गुरु जी की ओर से, मम्मी जी की ओर से सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हरिओम। सत्य नाम का सिमरन करने, कल जाने क्या हो। सत्य नाम का सिमरन कर ले, कल जाने क्या हो। जाग जाग मन निज आत्म में, काहे विरथा सो। सत्य नाम का सिमरन कर ले। जह कारण तू जग में आया, जह कारण तू जग में आया, सोई नहीं तूने कर्म कमाया, सोई नहीं तूने कर्म कमाया। मन मैला का मैला तेरा, मन मैला का मैला तेरा, काया मल मल धो। सत्य नाम का सिमरन कर ले, कल जाने क्या हो। सत्य नाम का सिमरन कर ले। दो दिन का रैन बसेरा, दो दिन का है रैन बसेरा, कौन है तेरा कौन है मेरा, कौन है तेरा कौन है मेरा। हुआ सवेरा चले मुसाफिर, हुआ सवेरा चले मुसाफिर, अब क्या नयन भिगोए। सत्य नाम का सिमरन कर ले, कल जाने क्या हो। सत्य नाम का सिमरन कर ले। गुरु का शब्द बसा ले मन में, गुरु का शब्द बसा ले मन में, 84 से छूटे क्षण में, 84 से छूटे क्षण में। ये तन बार बार नहीं मिलता, ये तन बार बार नहीं मिलता,
शुभ अवसर क्यों खोए। सत्य नाम का सिमरन कर ले, कल जाने क्या हो। सत्य नाम का सिमरन कर ले। ये दुनिया है एक तमाशा, ये दुनिया है एक तमाशा, कर नहीं बंदे इसकी आशा, कर नहीं बंदे इनकी आशा। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, कहे कबीरा सुनो भाई साधु, हरि भावे सो होय। सत्य नाम का सिमरन कर ले, कल जाने क्या होय। सत्य नाम का सिमरन कर ले, सत्य नाम का सिमरन कर ले। नए साल में नई धुन। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। ये काटो। ऐ मेरे सतगुरु प्रणाम,
बार बार, होठों पे हो नाम तेरा, बार बार होठों पे हो नाम तेरा, बार बार, है मेरे सतगुरु प्रणाम, बार 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 बार। उन लोगों से सब अपने आप काम कराए जाते हैं। गुवाहाटी से खास स्पेशल गुरु जी के लिए बुके आया और केक भी साथ में है। न्यू ईयर का हमारी अमिता जी सामने आ गई। दीप, दिल की गहराइयों से बिल्कुल आपको प्रणाम है, शत शत नमन है। हम बहुत भाग्यशाली हैं दीदी। ऐसे संतों के परिवार की छत्र छाया में हम लोग पल रहे हैं। इतना हैप्पी है दीदी, इतना हैप्पी है कि हमारे जैसा कोई भी और दुनिया में हैप्पी नहीं होगा दीदी। इतना अच्छा सत्संग, हर दिन इतने अच्छे भजन, बिल्कुल मैजिक हो रहा है दीदी लाइफ में। खुशियां ही खुशियां हैं। आज इतना अच्छा लगा दीदी सारा सत्संग कि वक्त के साथ परमात्मा से हमारा संबंध, हमारा भक्ति प्रेम सब कुछ बढ़ते रहना चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य बताया है गुरु ने, और ये सिर्फ गुरु के मिलने से ही ये लक्ष्य हमको मिल सकता है। सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन में सच्चे गुरु का मिलना। और दीदी इतना अच्छा आपने बताया कि साधुता होने में ही जीवन की सफलता है। जब तक वो साधु का आदर्श नहीं होगा हमारे सामने, कभी वो साधुता आ नहीं सकती है। और दीदी जब आप बोल रहे थे कि साधु वृक्ष की तरह होता है, उसका हर क्षण दूसरों के हित के लिए होता है, तो दीदी आपकी ही कल्पना आंखें बंद करके सामने आ रही थी। कैसे एक एक सेकंड आप अपने जीवन का सबको हम लोग के हित के लिए देके बैठे हैं। और शायद आपके ख्यालों में भी हम सब बच्चे रहते हैं, आपके चिंतन में भी हम सब रहते हैं। कितनी सुंदर जीवन की कल्पना आप हम लोग के लिए कर रहे हैं कि फूलों की तरह खिला हुआ जीवन। और पर चिंतन पूरा इस साल में दीदी बंद कर देंगे। बिल्कुल सच्चाई, सफाई और शुभकामनाएं। अगर आपके साथ जुड़े रहेंगे तो शुभकामनाएं हम लोग को मिलती ही जा रही है। आशीर्वाद, प्रेम सबका। और सच में दीदी मुस्कुराहट को बिल्कुल सस्ता और गुस्से को महंगा कर दिया, और हमेशा में ही डूबे रहेंगे। बहुत बहुत थैंक्स दीदी, बहुत थैंक्स। कितना भी थैंक्स, करोड़ करोड़ शुक्राने दीदी, थैंक्स। और आज आपकी बात पर गया दीदी, आपसे मिलना हो गया इस तरह से। आज से बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता है। यार है निधन हो जाए बस वही डांस करना। सचिन भी कुछ बोल रहे हैं। दीदी दीदी आपने पूरे गोद में उठा कर रखा है, भव सागर से कैसे सैर करा रहे हैं। बस आपके शुक्राने हैं दीदी। हर समय बस आपके सानिध्य में रहे, आपके प्रेम में रहे, सेवा में रहे, और ये प्यार और बढ़ता रहे दीदी। और ज्यादा आपको समझ सके दीदी, कितनी आपकी मेहनत एक एक के साथ हर क्षण आपका जीवन का हर क्षण है, का भी जीवन हर एक का बने दीदी। यही दीदी प्रार्थना है दीदी। और आपकी इतनी मेहनत है। अभी गुरुजी की भी इतनी दिन की वाणियां सुन रहे हैं कि दिल्ली में कितनी मेहनत कर रहे थे, अब आपको देख रहे हैं वो मेहनत आप कितना टाइम से कंटिन्यू कर रहे हैं कि कैसे इस माया नगरी को कैसे आपने एक वो भूमि बना दिया है दीदी। थैंक यू। अरे तारीफ, गुरु की तारीफ सुनी चाहिए। थोड़ा सा बच्चों ने तैयार किया है। अकेले ये लोग बोल रहे हैं कि जब वो भजन गाएंगी ना तारा दीदी,
ये भी 2 डांस है। चलिए बच्चे, आपके लिए न्यू ईयर के लिए तैयार होके आई हैं करने के लिए। सजा की पूजा की आई है सारी सखियां, शत शत नमन है, शत शत है वंदन। जागो मेरी माँ, अब खोलो ये अखियाँ। देखो बोल रहे पंछी किलोल करे बालक। ओ देखो बोल रहे पंछी किलोल करे बालक। बछड़ों को दूध पिलाने लगी गैया, बछड़ों को दूध पिलाने लगी गैया। सूरज की लाली बिखरने लगी नभ पे, सूरज की लाली बिखरने लगी नभ पे। उठो अब जागो रे भोर भैया, जागो रे मैया, ओ मैया मोरी जागो रे मैया, जागो रे मैया, ओ मैया मोरी जागो रे मैया। खिल गई कलियों को मोती कमल दल, शिव जी के मंदिर में चढ़ने लगा जल। खिल गई कलियों को मोती कमल दल, शिव जी के मंदिर में चढ़ने लगा जल। शंख घरे घंटा नगाड़े मृदंग पर, माँ तेरे आंगन में नाच सब झूम कर। आरती उतार तेरी छवि को निहारे, आरती उतार तेरी छवि को निहारे। जाग जाग अखियाँ अब खोल मेरी मैया, जाग जाग अखियाँ अब खोल मेरी मैया। जागो रे मैया, ओ मैया मोरी जागो रे मैया, जागो रे मैया, ओ मैया मोरी जागो रे मैया। Plus 20 minutes express. नेहा
नेहा आई है हमारी कभी भूलना कभी भूलना कभी भूलना कभी भूलना कभी भूलना याद तुम्हारी रखूं तेरा नाम मैं साँझ सवेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे कानन कुंडल तो चंचल नैन कटारे सिर मोर मुकुट कानन कुंडल दो चंचल नैन कटारे मुख कमल पे भंवरे बने केश लहराए काए काए हो जाओ प्रकट मम हृदय में, करो दिल के दूर अंधेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे घर सोए रही मोतिन माला अधरा पे मुरली सजाए घर सोए रही मोतिन माला अधरा पे मुरली सजाए करे घायल तेरी चितवन से मुस्कान से चैन चुराए ओ भक्तों के सरताज के पुराना रानी बेटे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे अपने आंचल की छाया में करुणा में मुझे छुपा लो अपने आंचल की छाया में करुणा में मुझे छुपा लो मैं जन्म जन्म से भटका बेनाथ मुझे अपना लो प्राणेश रमण तुम सब मेरे मैं जन्म जन्म के तेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण कभी भूलना कभी भूलना कभी भूलना याद तुम्हारी रखूं तेरा नाम मैं साँझ सवेरे राधा रमण मेरे राधा रमण
Chanting. Take the principle. न्यू ईयर केक सब कुछ हम लोग को करना पड़ता है। चलो हैप्पी न्यू ईयर, 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 नव वर्ष की सबको मुबारक, आप सबको मुबारक। हैप्पी न्यू ईयर, 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 आप सबको मुबारक, नया साल आप सबको मुबारक। नया साल सुहाना है आया, कि प्रभु का दीदार पालया, कि प्रभु का दीदार पालया। नया साल सुहाना है आया, कि प्रभु का दीदार पालया, कि प्रभु का दीदार पालया। गुरु चरणों में सिर को झुकाया, कि मन में आनंद छा गया, कि मन में आनंद छा गया। गुरु चरणों में सिर को झुकाया, कि मन में आनंद छा गया, कि मन में आनंद छा गया। नए साल की होवे सबको मुबारक, खुशियाँ लुटाते रहो रे मेरी मान। नए साल की होवे सबको मुबारक, खुशियाँ लुटाते रहो रे मेरी मान। नए साल की होवे सबको मुबारक, खुशियाँ लुटाते रहो रे मेरे मालिक। ओ जलवा नूरानी, जलवा नूरानी, रब का है माया, कि मन में आनंद छा गया, कि मन में आनंद छा गया। ओ नया साल सुहाना है आया, कि प्रभु का दीदार पा लिया, कि प्रभु का दीदार पा लिया। गुरु चरणों में सिर को झुकाया, कि मन में आनंद छा गया, कि मन में आनंद छा गया। आगे सदा ही पाए दर्शन तुम्हारा, यही तमन्ना प्रभु मानो हमारी। आगे सदा ही पाए दर्शन तुम्हारा, यही तमन्ना प्रभु मानो हमारी। ओ ये तो भक्तों का, ये तो भक्तों का है सरमाया, कि मन में आनंद छा गया, कि मन में आनंद छा गया। ओ ये तो भक्तों का, ये तो भक्तों का है सरमाया, कि मन में आनंद छा गया, कि मन में आनंद छा गया। ओ नया साल सुहाना है आया, कि मन में आनंद छा गया, कि मन में आनंद छा गया। गुरु चरणों में सिर को झुकाया, कि प्रभु का दीदार पा लिया, कि प्रभु का दीदार पा लिया। नए वर्ष की आप सबको बहुत बहुत बधाई।
प्रसाद भी खा लीजिएगा सब लोग। चलिए कॉफी अभी खा लीजिए। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हैप्पी न्यू न्यू ईयर। ईयर, हैप्पी न्यू 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 ईयर। आज के आनंद की जय, साथ संगत की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल राधे रानी की जय, बोल साथ संगत की जय, बोल प्यारे गुरुवर की जय, नए साल की जय, बोल खैर, फिर मिलते हैं। तो गा चुके हैं। जय जय श्री राधे। जूम मीटिंग नहीं कर पाएंगे भाई, सबको बाय बाय कर दे रहे हैं, दिल्ली वालों को भी। जूम मीटिंग एक बार वो गैलरी व्यू कर दो। दीदी कर दिया गैलरी व्यू। बस एक बार हेलो हाय बाय बाय कर देते हैं सबको। 100 लोग हैं, सबका पॉसिबल नहीं है 100 लोगों से मिलना, ऐसा ही मिल जा रहे हैं, सबको बाय बाय कर देते हैं। शर्मा जी, नीलम शर्मा जी, दिव्या, हाँ जी, कपिल भाई, ठीक है, शीनांची। कल सुनेंगे नया साल, बहुत टाइम हो गया है ना, फिर डिनर टाइम दो, लंच टाइम हो रहा है। हाँ, कल फिर से इन्हीं को कर देंगे, मिल लेंगे सबसे। जी जी, नए साल का कल सुनेंगे। ये जॉनी आया है क्या? ये जॉनी कौन है? अनुराधा जी हरिओम, सबको दिख सब रही प्रेमी है? अपनी वीडियोस ऑन कर लें, तीजी देख रहे हैं सबको। क्योंकि 2 बज के बहुत टाइम हो जी गया। जी जी, बहुत देर हो गई। 2 घंटे हो गए। ठीक, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। सबका नाम पढ़ने में बहुत टाइम, 100 घंटा जी 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 जी, बहुत लग रहा बता है। रहे हैं। सबको हमने सबको देख लिया है। नए साल में सब उमंग में हैं, उल्लास में हैं, आपके साथ हम भी बहुत खुश हैं। मंजू जी भी दिख रही हैं। अभी दीदी इधर आ रही है। चलिए आ रही। सबको बाय बाय, हरिओम। शैलका जी भी दिख रही हैं, सब दिख रहे हैं। ठीक, मोनिका हैप्पी, हाँ हैप्पी हैप्पी हैप्पी। चलो खुश रहिए सब लोग, हैप्पी रहिए, यही हम लोग का लक्ष्य है बस।